हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी और हस्बैंड आ गए थे तो थोड़ा सा उनके साथ बैठी हुई थी। और अभी ठंड इतना आ चुका है कि मतलब थोड़ा सा मन करता है कि कंबल, तो ये पतला वाला कंबल है जिसको हम लोग यहाँ हॉल में रखे हुए हैं। और जब भी बैठे तो थोड़ा सा मतलब पैर पे रख लेते हैं तो अच्छा फील होता है, कंफर्ट फील होता है। और बच्चे दोनों खेल रहे हैं यहीं पे नीचे में हॉल में, और हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ डिस्कशन करने के लिए। वैसे तो हम लोग बहुत ही कम ऐसे बात कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वैसे इतना टाइम नहीं होता है, और जब वो घर पे रहते हैं फिर भी उनका फ़ोन आते रहता है, जाते रहता है, और काम चालू ही रहता है। तो बहुत कम ही ऐसा मौका मिलता है। लेकिन अभी डिस्कशन करना था कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में। तो एक तो मीठी का बर्थडे आ रहा है जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं अभी तक पता है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा बैठे थे हम लोग और कुछ प्लान करना था। मेरा कुछ मन था, वही मैं बता रही थी कि मेरा मन है ऐसे ऐसे कुछ फ़ोटोज़ निकलवाने का, जो कि कभी भी नहीं निकल पाता। बस हर साल हर में सोच के रह जाती हूँ। यहाँ तक कि कृष्णा का भी फर्स्ट बर्थडे था तो हमने पूरे मंथ का जो है वो फ़ोटो क्लिक किया था, बट अभी तक निकला नहीं है। तो वही रह जाता है, वो बोलते हैं बस दे देना, और मेरा ऐसे ही रह जाता है, मतलब निकल नहीं पाता है। सो यहाँ पे मैं कई बार ना ये वाला चटनी बनाती थी तो शेयर करती थी, तो कमेंट आता था कि रेसिपी शेयर करना। और यहाँ पे लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा ये धनिया पत्ता का। बहुत सारा था लेकिन सारा ख़राब हो गया था, चुन चान के इतना निकला है। और धनिया पत्ता को अगर पॉलीथीन में अच्छे से मतलब कि बांध करके रखो फ्रिज में तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। लेकिन फिर भी कितना दिन चलेगा, तो एक न एक दिन तो वो गलेगा ही। तो थोड़ा सा गल गया था, बहुत कम बच गया था। और जब मेरे पास कुछ नहीं होता है ना तभी मेरा मन भी करता, मन नहीं मतलब उस टाइम ऐसा लगेगा कि शेयर करते हैं, और उस टाइम सब कुछ नहीं रहता है। तो फिर भी मैं सोची कि शेयर करती हूँ। तेल डाली, बच्चों के चक्कर में ना भूल जाती हूँ, तो वही मैं दिखा रही थी कि तेल के बाद मैं डाली थी लहसुन और अदरक और हरा मिर्च डाली थी, और उसके बाद टमाटर डाली थी, और बहुत थोड़ा सा धनिया था, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बना था। अगर आप लोग खाते होंगे तो आप लोगों को भली भांति पता ही होगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं खाते होंगे ये वाला चटनी इस तरीके से बना करके, तो एक बार ज़रूर बना कर देखना, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ख़ास करके ये सत्तू पराठा, आलू पराठा, किसी भी तरह का पराठा में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना उसके बाद थोड़ा सा गलने तक, मतलब नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा गलने तक पकाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको मिक्सी में पीस लेना है। बीच बीच में मैं इन दोनों को दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा पूरा जो किचन का डब्बा सब है वो चला जाता है रूम में। और ये देखिए आलू का मतलब वो चोखा टाइप का बनाई थी, उसी का मैं पराठा बना रही हूँ। वो उस तरह से स्टफिंग जो मैं बनाती हूँ जो एकदम मसाला वसाला डाल करके, वैसा नहीं मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी हर 2 दिन पे मीठी का फरमाइश होता है आलू पराठा, तो उतना मतलब मसाला वगैरह नहीं डाली थी। लेकिन फिर भी ये भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा था। बस आलू जैसे चोखा बनाते हैं ना, बस प्याज वगैरह, प्याज मिर्ची डाल करके, और सिर्फ नमक डाला हुआ था उसमें। तो ये देखिए एकदम अच्छा सा पराठा बन रहा है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा पतला वाला पराठा पसंद है, और मोटा वाला पराठा अगर बनता है, थोड़ा सा भी मोटा आटा रह जाता है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसको छोड़ देते हैं वो। तो इसलिए मैं पतला पतला बना रही हूँ ताकि मोटा आटा ना कहीं भी रह जाए। तो यही फटाफट से मैं पराठा बना लूँगी। और मीठी मत करना।
पे सारे पराठे बन चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और सारा फूल नहीं रहा है, कभी कभी ना फूल जाता है अच्छा से, लेकिन कभी कभी नहीं फूलता। और ये जब हम लोग सर्व कर चुके थे अपने प्लेट में, उसके बाद जो बचा था वो मैं दिखा रही थी, क्योंकि मैं दिखाना भूल गई थी। और लेट हो जाता है ना, तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना मतलब कि भूल जाती हूँ बीच बीच में। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं कुछ भी नहीं शेयर की थी, मतलब सुबह से जो भी किया शेयर नहीं की थी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि कल से ही ब्लॉग चलता आ रहा है, तो फिर से एकदम सुबह से ही स्टार्ट कर लूँगी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि शूट हो जाएगा, इस वजह से। और फिर कभी कभी मन भी नहीं करता है, कभी कभी मूड भी नहीं रहता अच्छा। अब देखो ये 365 दिन का काम है, उसमें कभी कभी तो हो ही सकता है ना कि आज मन नहीं कर रहा ऐसा, तो वही हाल था। तो सुबह में जो भी किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, ये सब हो गया। उसके बाद मेरा काम आता है पोछे का, नहाने से कपड़े का, जो कि नहाने से पहले मैं करती हूँ। वैसे पोछा भी नहाने से पहले ही करती हूँ। तो कपड़ा यहाँ पे मैं धो रही हूँ, और यहीं पे पास में बाबू भी खड़ा है। और जब बाबू खड़ा रहता है तो मीठी का भी मन करता है कि वहीं पे रहे, और एक तरह से वो बुलाती रहती है, लेकिन उसके बुलाने से तो वो जाएगा नहीं, तो बस वहीं पे दोनों रहते हैं। मेरा मतलब दिमाग रहता है कि कहीं ये बंद कर दिया होगा या फिर पता नहीं क्या। और बार बार फ़ोन पे देख भी नहीं सकते, कैमरे पे देख भी नहीं सकते, क्योंकि काम कर रही हूँ, तो क्या क्या चीज़ हैंडल करूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि और कई बार ऐसा होता भी है कि वो बंद कर चुका होता है, हमारा पूरा काम हो चुका होता है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ कि वो जो काम मैंने किया उसका रिकॉर्डिंग कहाँ गया। फिर दिमाग में आता है अच्छा बाबू वहाँ पे खड़ा था, वो बंद कर दिया होगा। तो इसका यही काम है। बीच बीच में मैं पानी वाइप करती रहती हूँ, क्योंकि पानी अगर मतलब कि थोड़ा सा भी रह जाता है तो मेरा मन नहीं मानता है कि कहीं कपड़ा उसमें गिरा, मतलब पता नहीं होता है ना कि पानी गंदा है, वो पानी ऐसा लगता है। तो सारा कपड़ा धुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं कपड़ा उतार रही हूँ। पहले तो सूखा हुआ जो कपड़ा है वो सब उतार लूँगी। और अभी इतना तेज़ हवा रहता है ना कि अगर धूप नहीं भी है तो सूख जा रहा है कपड़ा, नहीं तो मेरा हाथ का धोया हुआ कपड़ा और वॉशिंग मशीन का धोया हुआ कपड़ा में बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। वॉशिंग मशीन का कपड़ा धोया हुआ आधा से ज़्यादा सूख चुका होता है, वो बस एकदम पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं निकलता है। लेकिन हाथ से धोया हुआ कपड़ा में निचोड़ने के बाद भी अगर चाहो तो पानी निकल सकता है, ऐसा रहता है, पानी मतलब चूता है रखने के बाद। तो ये अंतर है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन सूख जाता है फिर भी। अभी तो मैं डेली ही कपड़ा धो रही हूँ हाथ से, और डेली मतलब लगभग सूख जाता है, और जो नहीं सूखता है उसका जगह चेंज कर देती हूँ, फिर बाहर रख देती हूँ ये। तो मैं यहीं पे कपड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि बालकनी में बहुत ही कम स्पेस है, और वहीं पे मैं जाती हूँ तो दोनों बच्चे भी चले जाते हैं, और पूरा ओपन बालकनी है, मतलब कि ग्रिल नहीं लगा हुआ है ऊपर से, बाबू भी देख सकता है, इतना ही ऊंचाई है रेलिंग का, तो मुझे डर लगते रहता है। और दूसरा ये कि मैं कैमरा भी नहीं लगा सकती हूँ। और तीसरा ये कि उधर जो बन रहा है ना अभी बिल्डिंग, उसमें का लेबर सब अजीब तरह से देखते रहता है। मतलब पता तो होगा ही बहुत लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में, लेकिन फिर भी बहुत अजीब, मतलब सारे आके खड़े हो जाते एकदम जैसे देख रहे हैं वैसे, मतलब 5 6 7 ऐसे आकर के और खड़े हो जाते। फिर मुझे लगता है यार क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं वो लोग, पता नहीं, मतलब पता नहीं, ब्लॉगर तो ऐसे सोचते नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगता है। फिर मैं 1-2 दिन ऐसे की, उसके बाद मैं अंदर ही लगा लेती हूँ सारे कपड़े, तो वैसे भी हैंगर में ही लगाने हैं, मैं अंदर में ही लगा लेती हूँ, फिर इस स्टैंड को बाहर रख देती हूँ। और कपड़े धोने के बाद मैं दोनों बच्चों को नहलाती हूँ। और इससे पहले अगर पोछा लग चुका होता है ना, तो फिर पानी पानी हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर नहाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब पूरा पोंछ करके तो बाथरूम से बाहर नहीं निकाल पाते, बस तौलिया लपेट देते हैं, तो थोड़ा बहुत पानी पानी हो ही जाता है। और कपड़े धोने में भी अब जैसे बाहर लेकर गए तो थोड़ा बहुत गंदा फिर से हो जाता है, लेकिन फिर भी काम एक काम के बाद ही दूसरा काम करेंगे ना। अब सारा काम करने के बाद फिर से पोछा लगाने का मन नहीं करता है, तो कभी कभार मतलब ऐसे ही हो जाता है। तो अभी इन दोनों को नहलाऊंगी गरम गरम पानी करके। और गर्म पानी के लिए ना ही गीजर है और ना ही जो वो रड लगाती थी वो है, क्योंकि हस्बैंड रड के लिए भी मना कर रहे हैं, गीजर ही लगवाने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो चालू हो चुका है ठंडा, तो बस ऐसे ही गैस पे पानी गर्म करके फिर नहलाई हूँ छोटे बाबू को। और ये देख सकते हैं बाल हेयर वॉश करके नहलाई हूँ। मतलब जब भी बाल के ऊपर सर से नहलाती हूँ ना, थोड़ा सा डर लगता है कि यार बहुत ठंड है, बाल गीला है और धूप का कोई जगह है नहीं, तो सूखने में भी ये लगेगा, और ठंड बहुत ज़्यादा है, एकदम होठ काला काला हो जाता है, ठंड इतना ज़्यादा है। सो मतलब ठंड ज़्यादा रहेगा ना तो देखना आप होठ एकदम काला पड़ जाता है। तो इतना ठंड है तो मुझे डर लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी ये जैकेट वगैरह पहना दे रही हूँ।
और अभी तुरंत ही ले जाऊंगी मैं बाहर, मतलब कि धूप में, लेकिन फिर भी तुरंत में फिर भी टाइम है, अभी मिट्टी को करना है, फिर मैं खुद नहाऊंगी, उसके बाद ही जाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्रीम लगा रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अभी तुरंत ही जैसे नहा के आओ ना तो फेस वगैरह भी ड्राई हो जाता है ठंड के मौसम में, तो इसको हाथ में और फेस में क्रीम लगा रही हूँ। और वैसे इसका बाल जो है बहुत ज़्यादा पतला है, तो तुरंत ही सूख जाता है, देख सकते हैं अभी थोड़े देर में ही। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और इसका बाल पूरा सूख चुका है, मतलब धीरे धीरे सूख रहा है। तो इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि कल से ही चलता आ रहा है और बहुत देर हो, मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद से मतलब थोड़ा सा बैठ गई थी, क्योंकि हाफ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तुरंत 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 सारा काम होते रहता है और फिर टाइम भी भागते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेट हो जाएगा, तो चलो ये कर ही लेते हैं, चलो वो कर ही लेते हैं। ऐसा करते करते टाइम भी निकलते जाता है, और फिर जब टाइम 12 बज जाता है ना, तो फिर भूख भी लगने लगता है, पेट दर्द होने लगता है, फिर लगता है कि चलो ये काम स्किप कर देते हैं, और कुछ काम स्किप करने वाला रहेगा तभी तो करूँगी। तो इस वजह से मुझे हर रोज़ 1 बज जाता है खाने में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।